नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह राजा पुष्पांजलि टुडे में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे दिव्यांशी शिक्षा क्रांति के सदस्यों से, जो निरंतर जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से ही लगे हुए हैं समाज सेवा में। और भी कई चीज़ें हैं, जानेंगे हम उनके साथ, और उनके कार्यालय पे खड़े हुए हैं और उन्हीं के माध्यम से जानेंगे। चर्चा करेंगे हम सबसे पहले प्रदीप राजावत जी से, जो दिव्यांशी शिक्षा क्रांति के सदस्य हैं, और उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से और किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले महीने 22 तारीख से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और पूरा विश्व इस महामारी कोरोना से ग्रसित है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको ज़रूरत है, जिसकी हेल्प करनी चाहिए। और इसमें हमारी समिति, दिव्यांशी शिक्षा क्रांति समिति, पिछले महीने 18 तारीख से लगातार ज़रूरतमंदों को पैकेट बांट रही है। अभी तक कुल 3000 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को खाने के पैकेट बांट चुकी है। इसके अलावा करीब 1500 से ज़्यादा पैकेट्स बांट चुकी है, राशन वितरित कर चुकी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वॉलंटियर्स हमारे लगे हुए हैं, जहाँ से कहीं से अगर फ़ोन आता है हम लोगों के पास में, तो हम लोग वहाँ पर राशन भी पहुँचाते हैं। इसके अलावा समिति कार्यालय से बराबर वितरण चल रहा है। इसमें जो सभी महानुभावों का, हमारे जो सहयोगी हैं, उनका बराबर योगदान रहता है। और ये बिना किसी गवर्नमेंट की सहायता से चल रहा है। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि जब तक हम लोग कर रहे हैं उस तरीके से, और वो बराबर चलता रहे इसी तरीके से। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप राजावत जी, जो सदस्य हैं दिव्यांशी शिक्षा क्रांति में, और भरपूर सहयोग कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, जन सहयोग भी कर रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ जन सहयोग भी। और भी सदस्य हैं जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि वो किस प्रकार से और कब से वो लगे हुए हैं इसमें। क्या नाम है आपका? अल्पेन सिंह यादव। जैसे ये दिव्यांशी शिक्षा क्रांति है, आप उसमें काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, हम देख रहे हैं सोशल साइट के माध्यम से, अन्य तरीके से देख रहे हैं। तो क्या कैसे करते हैं आप? हमारा मोटिव ये है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, अर्थव्यवस्था पूरी भारत की बिल्कुल ख़राब है। बिल्कुल अर्थव्यवस्था बिल्कुल भारत की ख़राब है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो रोज़मर्रा के लोग थे, जो पर डे कमाते थे, पर डे खाते थे, बिल्कुल भारत बिल्कुल लॉकडाउन हो गया। जिस दिन से स्थिति बिल्कुल ख़राब है, वो बिल्कुल पर डे न जा पा रहे हैं, कमाने ना खा पा रहे हैं। तो हमारा ये मोटिव है, अगर उनके पास हम उनके पास जाएंगे, अगर उनका पर डे का राशन उनको व्यक्ति देंगे, तो उनका आगे की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बढ़ेगी। और ये इसी मुहिम में हमारे पास जिसका फ़ोन आता है, तत्काल हम उनके पास जाते हैं। हमारी टीम पूरा सहयोग कर रही है हमारे साथ। जिसका भी कॉल आता है उनके पास जाके उनकी मदद करते हैं। ये हमारी दिव्यांशी शिक्षा क्रांति समिति का यही हमारा मोटिव है। हम हर जन के पास ये जाकर हर किसी को ये सुझाव देती कि हम भी मत कर रहे हैं, आप भी मत करें, हमारे साथ मिलकर आगे काम करें। तो अलमन जी, आप किस पोस्ट पे हैं दिव्यांशी शिक्षा क्रांति? मैं दिव्यांशी शिक्षा क्रांति समिति में सह सचिव की पोस्ट पर हूँ। तो ये थे हमारे साथ अल्पेन जी। आगे बात करेंगे हमारे जो अगले सदस्य हैं उनके साथ। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह चौहान। क्या कैसे करते हैं आप इतने, जो अभी का जैसे लॉकडाउन जो चल रहा है, लॉकडाउन में उसके समय देखते हुए बहुत से लोग हैं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप कैसे ये सब कर रहे हैं? ये हमारी समिति पूरी मिलकर कार्य करती है। और खाना पैकिंग, मतलब जो होता पैकिंग करके जगह जगह पहुंचाना, और लोगों तक, मतलब जिनका फ़ोन आता है हमारे पास, उन तक हम पहुंचाते हैं। और बंदे चुन के जाते हैं, मतलब पर डे के हिसाब से, तो वो लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। इसी तरीके से हमारा काम चलता रहता है। तो ये थे हमारे साथ सौरभ चौहान जी। और अब बात करेंगे दिव्यांशी शिक्षा क्रांति के जिनने नींव डाली, नाम है विनोद सिंह तोमर, और काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2 से 3 साल हो गए, और पहले से भी, पूर्व में से भी काम करते रहे। तो उनसे जानेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे कि वो किस तरह से, क्या क्या सहयोग के साथ उनको मिल रहा है और कौन कौन सहयोग उसके साथ करते हैं। तो क्या नाम भैया आपका? विनोद सिंह तोमर। किस पोस्ट पे हैं आप विनोद सिंह? मैं संस्थापक के पद पर हूँ। इसमें विगत 4 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ इसके अंतर्गत। और समिति दिव्यांशी जो है महज एक MP में नहीं है, ये 5 राज्यों में कार्य कर रही है, हरियाणा, दिल्ली, UP और मध्य प्रदेश। तो इसके साथ ही काफ़ी संस्थाएं जो हमारी टीम के साथ काम कर रही हैं। आज जो सहयोग प्राप्त हो रहा है वो हमारे देश के सैनिक, आर्मी के कुछ हैं जो गुप्तदान करते हैं, नाम उजागर नहीं कर सकते, कुछ महानुभाव हैं, और विशेषकर हमारे यहाँ से सुनील शर्मा जी समिति को बहुत सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारी समिति लगभग 30 कुंटल से ज़्यादा आटा बांट चुकी है, जो हम युवा वर्ग के लिए इतना सक्षम नहीं है, क्योंकि हम सब बेरोजगार हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है। तो इतना सपोर्ट होता है, लगभग इसका मान लीजिए कि 2-2.5 लाख का सामान बढ़ चुका है अभी तक, जो 2 लोगों से, देश के सैनिक और माननीय इनके, और कुछ लोगों का सपोर्ट है, उनके माध्यम से सहयोग हो रहा है। तो विनोद जी, आप बताइए कि मतलब हम जानना चाहेंगे कि जैसे शुरुआत आपने, जैसे लॉकडाउन के कितने समय से शुरुआत कर रहे हैं आप? सबसे पहले 18 मार्च को एक ऑर्डर सा निकला था कि कोरोना के माध्यम से घर से बाहर ना निकलें। तो हमने एक हजीरा के माध्यम से किलेगढ़ से पैदल होते हुए फूलबाग तक रैली निकाली थी, जैसा ही सबको पता हो। और
कुछ समाचार पत्रों में भी आया था। तो उसके बाद किया, फिर 22 तारीख को पूरे से लॉकडाउन हो चुका था। उसके बाद हमने कार्य प्रारंभ किया। तो विनोद जी आप ये बताइए, जैसे आप ये कार्य कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी परेशानी भी आ रही होगी आपको, तो मैं जानना चाहूँगा किस प्रकार की परेशानी है और आप उनको किस तरह से ख़त्म करते हैं। परेशानियाँ व्यक्ति की सोच है जो हम ख़त्म नहीं कर सकते। आपकी सोच है, किसी सोच है, किसी की अच्छी है, किसी की बेकार है। कोई हमारा काम कहता है क्या बेवकूफ़ी है, घर पर रहिए, आपको कोरोना हो सकता है। अरे कोरोना हो सकता है, कोरोना से एक ही व्यक्ति जाएगा, लेकिन जितने भूखे बैठे हैं भूखे से ज़्यादा व्यक्ति मर जाएगा। तो सोच को नहीं डाल सकते। कुछ कहते हैं आप पोस्ट डाल रहे हैं, किसी के पोस्ट डाल रहे हैं, तो आप क्यों डाल रहे हैं किसी गरीब को। मेरे हिसाब से किसी गरीब ने आज तक ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं है कि मुझे सामान क्यों मिला है। ऑब्जेक्शन वो उठाते थे पैसे वाले हैं, वीडियो ना दी क्यों सामान दे रहे हैं, ये परेशानी हमारे सामने आती है और फंड को लेकर ज़्यादातर आती है। विनोद जी से एक बात और जानना चाहेंगे कि मतलब किस प्रकार से ये लोग कलेक्शन करते हैं, या अकेला आता है या व्यक्तिगत। तो विनोद जी एक बात और मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा जी कि जैसे अभी चूँकि जैसे आपने बताया कि 30 कुंटल के लगभग, तो 30 कुंटल मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक राशि होती है। राशन जो होता है वो बहुत कठिन परिश्रम के बाद ये चीज़ एकत्रित होती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए आपने बहुत कठिन परिश्रम किया होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। जब पहले स्टार्ट किया था तो मैंने एक मुहिम निकाली थी एम्बुलेंस की कि हम लेने वाले हैं। तब उसका फ़ंड लगभग मेरे पास 40,000 रुपये था। लेकिन देश में ऐसी समस्या आई है कि शायद फ़ंड को रखना अपने लिए उचित नहीं समझा। समिति के माध्यम से लोगों तक, जनता तक सामान पहुँचाना उचित है। कोई व्यक्ति जब तक जीवित ही नहीं रहेगा तो हम उस फंड का करेंगे क्या किसी के बीमार होने का इंतजार थोड़ी ना करेंगे कि हम उसके लिए एम्बुलेंस लेके जाएंगे। तो उसके बाद पूरा फंड निकाला मैंने, देखा कि फ़ंड पूरा ख़त्म हो रहा है। तो मैंने एक मुहिम डाली कि शायद कोई मदद कर सके। व्यक्ति बहुत हैं, अगर मांगने की इच्छा अच्छी हो और सोच की शक्ति सही हो तो व्यक्ति देने को तत्पर रहेगा। अगर आपकी सोच गलत है तो आपको व्यक्ति मदद नहीं करेगा। मैंने एक पोस्ट डाली कि मुझे ज़रूरत है, तो कुछ व्यक्ति विशेष हैं जो मेरे फेसबुक के माध्यम से और सामाजिक तौर से जुड़े हुए हैं, वो मुझे जानते हैं। तो उन्होंने क्या चाहिए, तो मैंने कहा कि चावल आटा दाल मैं बांटता हूँ, तो आप चाहे तो दे सकते हैं। तो एक देश के सैनिक हैं, मैं नाम उजागर नहीं करूँगा, वो अभी तक मुझे 60,000 रुपये दे चुके हैं व्यक्तिगत रूप से। उन्होंने सीधे एक सैलरी 50,000 की भेजी मुझे, 10,000 पहले भेजे हैं। नाम नहीं था तो 60,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। कोई व्यक्ति मुझ पर 60,000 विश्वास कर रहा है तो मैं उसके तो दिखाने के लिए उसको 4 पोस्ट तो भेजूँगा भाई, नहीं तो मुझे विश्वास नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो सीमा ड्यूटी कर रहा है, उसने मुझे 60,000 भेजा, मैं उसको कैसे दूँगा। तो मैं दिखाऊँगा ये काम चल रहा है। तो विनोद जी आप मुझे बताएं कि राशन में क्या क्या आप आम जनता को दे रहे हैं। राशन में 2 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, आधी किलो दाल है, एक आधी किलो तिल सीसी है, एक नमक की थैली है। कैसे आप ये बांटते हैं? ये कभी तो ऑफिस पर कई लोग आते हैं, पर लोगों को सभी को नहीं देता मैं राशन। मैं एक तो गधईपुरा क्षेत्र से ही हूँ, तो यहाँ से सबको जानता ही हूँ कि कौन क्या है कौन नहीं। मैं उसकी जानकारी पूरी लेता हूँ कि मैं उससे कहता हूँ आप नाम लिखा जाइए और अपना पता देगी, मेरी समिति आपके घर पे आकर राशन देगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप व्यक्ति से पूरी संपूर्ण से परेशान ही हैं तो आप जब तक आप घर में रहेंगे तब तक आपको राशन दूंगा। तो ये जानकारी निकाल कर राशन देते हैं। तो ये थे विनोद जी दिव्यांग शिक्षा क्रांति से। इस तरह से आप बने रहिए मेरे साथ, यानी सुरजीत राजावत के साथ, और भी मैं आप लोगों के सामने नए नए समाजसेवियों के साथ, नए नए व्यक्तियों से मुलाकात कराता रहूँगा।